नमस्कार दोस्तों, आज इस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज इस एक वीडियो में बताने वाला हूं कि लघु उद्योग के बारे में। एक स्कीम है PFFME, ये प्रधानमंत्री का स्कीम है। ये लोन, इसमें PMFME में सब्सिडी भी है, कितना % सब्सिडी है और इसके अंदर कितना लघु उद्योग आते हैं और ये लोन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो जो अमित जी हैं PMFME के एक्सपर्ट, वो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अमित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो अमित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये PMFME जो ये स्कीम है, ये इसके अंदर कौन कौन सा लोन आता है और क्या सब्सिडी है। पहले तो आप बता दीजिए PMFME ये क्या मतलब क्या होता है ये। देखिए, सबसे पहले हम ये आपको जानकारी दे दें कि PMFME एक प्रधानमंत्री की योजना है और इस योजना के तहत जितने भी फूड जो पदार्थ होते हैं, जब मैं एक एक करके बारी बारी से मैं आपको बता दूंगा, ये टोटल के टोटल सूक्ष्म लघु उद्योग के में आते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सीधा इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये योजना निकाली गई है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी सारा सूक्ष्म लघु उद्योग कर सकते हैं। मतलब गरीब से गरीब लोग भी एक लोन ले सकता है। देखिए, इसका फुल गारंटी जो है PMFME जो लोन योजना है, इसका फुल गारंटी प्रधानमंत्री लेते हैं। यानी कि इसमें जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं लोन का, तो इसका फुल गारंटी प्रधानमंत्री लेते हैं। आपको बताते चलें कि इसमें कौन कौन सा इसमें उद्योग आता है। देखिए, इसका जो कैटेगरिया का बात किया जाए तो कम से कम 70 के आसपास इसका माने कि इसका उद्योग आप कर सकते हैं। जैसे अचार हो गया, ब्रेड हो गया, चिप्स हो गया, सत्तू हो गया, पनीर हो गया। माने खाने से रिलेटिव जितना मतलब आता है सब आप कर सकते हैं, एक उद्योग बैठा सकते हैं। खाने से रिलेटिव पदार्थ हैं, आप चाहें तो इस योजना के तहत अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा सकते हैं। तो इसी के तहत ये योजना निकाला गया है। ये पूरे पैन इंडिया में मतलब मिलेगा, पूरा पैन इंडिया। देखिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये जो प्रधानमंत्री के जितना भी योजनाएँ होती हैं, किसी राज्य के लिए नहीं होता है जी। प्रधानमंत्री की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना होती है, जो पूरे ऑलरेडी पूरे राज्य के लिए लागू किया जाता है इसको। अच्छा, इसमें मतलब कितना तक लोन मिल सकता है और कितने से स्टार्टिंग कर सकता है? मतलब कुछ मान लीजिए मिडिल क्लास के लोग के लिए तो मिल ही जाएगा, अगर गरीब से गरीब तबका के लोग जो है ये PMFME का मतलब लाभ उठा सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अतुल जी, आपका जो सवाल था बिल्कुल बेहतरीन सवाल आप किए हैं कि देखिए, ये योजना जो बनाई गई है वो उनके लिए बनाई गई है जो ऑलरेडी गरीब हैं। जिनके पास गरीब हैं तो उनके पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो इसीलिए इस लोन को लेने के लिए ना इसका ज़मीन का कोई आपको लेन देन है, माने इसका बहुत सारा आप लोन लेने जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि ज़मीन का दस्तावेज वगैरह लगता है। लेकिन यही एक ऐसा लोन है जिसमें आपका ज़मीन का दस्तावेज और कागज़ से कोई लेन देन नहीं है। इसमें आपको दस्तावेज जो भी लगता है वो हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये जो लोन दे रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो इस लोन लेकर के अपना बिजनेस को स्टार्टअप दे सकते हैं, एक नया शुरुआत दे सकते हैं। अच्छा, और इसमें अगर देखा जाए एक तरीके से PMFME में क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब क्या कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगता है क्या? कि चूँकि डायरेक्ट लोग बैंकों का चक्कर इतना काट चुका रहता है कि हाँ इतना डॉक्यूमेंट मांग देता है, तो वो लोग जितने गरीब लोग हैं सब पहले ही पता चल जाता है कि मेरा लोन होगा नहीं। तो इसमें क्या मतलब कम से कम दस्तावेज से काम में स्टार्ट, मतलब ये लोन मिल सकता है कम से कम दस्तावेजों में? जी, बहुत सारे लोग जो हैं बैंकों का चक्कर काट चुके रहते हैं और लोन नहीं मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वैसे ही इसमें भी नहीं ना है कि जैसे लोग जाए और बैंकों का चक्कर काटे, बाद में फिर लोन ना हो? देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस चीज़ को बताते चलें कि जो ये लोन जो दिया गया है, जो प्रधानमंत्री का लोन है, ये कोई बैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना बैंक का कोई लेन देन है इससे। हर एक ज़िला में लघु उद्योग विभाग होता है। आप बैंक के नहीं जाना है, सीधे आप लघु उद्योग विभाग में जाइए। लघु उद्योग विभाग इसीलिए बनाया गया है ताकि आप वहाँ पे कई योजनाएं आती हैं, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से अपना जितने माने प्रक्रिया है वहाँ किया जाता है। तो इसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लघु उद्योग विभाग में जाइए और वहाँ पे मेरे हाथ में एक देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है जो दस्तावेज के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें आपको हम बताते चले कि जैसे ने अतुल जी ने हमसे एक सवाल किए कि इसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगते हैं।
क्या गरीब लोगों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल सबसे पहले दस्तावेज की अगर बात किया जाए तो इसमें दस्तावेज जो लगता है हर एक किसी के पास है। आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड सबके पास है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक फ़ोटो सबके पास मिल जाएगा। इसके अलावा एक आता है MSME, वो आप ऑनलाइन कहीं से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल से भी अपना कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है जिसको MSME कहिए या उद्योग आधार भी कहा जाता है, इसको आप सरल भाषा की बात किया जाए तो उस पर उद्योग आधार भी कह सकते हैं, वो आप ले लीजिए। उसके बाद आपको जहाँ उद्योग करना है यानी जिस जगह पे करना है वहाँ पर आप उस मुखिया से या वार्ड से एक प्रमाणित किया जाता है कि मैं यहाँ करना चाहूँ। देखिए ये प्रमाणित किया हुआ एक पत्र है, आप ये करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको उद्योग विभाग में जमा करना होगा। उसके बाद आपको उद्योग के चिन्हित करना होगा कि आप कौन सा उद्योग करने जा रहे हैं। इतने करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा उद्योग विभाग से। जब ट्रेनिंग हुआ तब उसके बाद बैंक आपको लोन जिस बैंक। अच्छा, ये ट्रेनिंग मतलब कहाँ होगा? ये ट्रेनिंग कहीं दूर होगा या मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, अपने ज़िले में ही होगा या ज़िले से बाहर या बिहार से बाहर या मतलब अपने राज्य से बाहर? देखिए कोई मतलब इसका सीमा होता है? जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक हम जानते हैं, इसका जो ट्रेनिंग होता है उच्च अधिकारी के माध्यम से होता है। जो ज़िले के उच्च अधिकारी होते हैं जैसे DDC हो गए या DM साहब के देख रेख में सारी चीज़ें ये होती हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ब्रोकर होता है, इसमें सारे के ज़िले अधिकारी के जानकारी में सारी ट्रेनिंग होता है, मैंने ज़िला में ही इसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद ये फाइल जब कोटेशन जाता है बैंक में तो बैंक वहाँ से लोन देती है और इसमें 35% सब्सिडी मिलता है आपको। मैं बता दूं अमित जी के अनुसार इसमें 35% सब्सिडी मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एक बार बता दूं पुनः कि अगर सबसे पहली बात बड़ी बात है इसमें कि कोई अगर इसमें एजेंट दलाल से बचिए, मतलब इस लोन लेने के संबंध में इसमें तो कोई बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं आजकल कि दीजिए हमको 10% हम लोन करा दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सफाई देंगे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी लोन कराने में आजकल गरीब कहीं चला जा रहा है दूसरे किसी के मतलब ऊपर विश्वास करके कि हमको पैसा दो मैं लोन करा दूंगा, और दे भी देता है, बाद में वो पैसा रिटर्न भी नहीं होता है, लोन भी नहीं होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस विषय में कहेंगे कि देखिए दलाल तो लोन लेता ही है लेकिन लोग भी कम नहीं है। पहले ही कहते हैं कि हम इतना दे देंगे, तू कहाँ से चुप रहेगा? अगर पहले लोग कहते हैं कि हम इतना देंगे करा देने के लिए, आप सीधा आप प्रक्रिया से जाइए, आप उद्योग विभाग में जाइए। उद्योग विभाग ऑलरेडी ये बना हुआ है, लोगों को लोन ही देने के लिए बना विभाग बनता है। तो जब वो बना है तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनके अनुसार आप सीधे आप जाइए उद्योग विभाग में, बैंक में पहले मत जाइए, पहले आप उद्योग विभाग में जाइए, पूरा आपका वहीं से क्लियर होगा। वहाँ जानकारी लीजिए, वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो आपको सही सलाह देंगे और सही सटीक आपको राय देंगे कि आपके दस्तावेज ये लाइए और वहीं से प्रक्रिया आपको चालू। मैक्सिमम कितना तक लोन मिल सकता है इसमें? देखिए अगर आपके पास ज़मीन का दस्तावेज अगर नहीं जमा करते हैं तो माने कि 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। अगर 10 लाख के प्लस जाते हैं तो उसके लिए आपको दस्तावेज की जरूरत पड़ता है। यानी 10 लाख तक आपको कोई दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा, मतलब जमीन का दस्तावेज कोई नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख में अगर माना जाए तो आपका 3,50,000 माफ हो जाएगा। सब्सिडी मतलब माफ हो जाएगा। तो ये हमारे अनुसार काफ़ी अच्छा लोन है ये नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ये लोन जो है करना है, इतना जानिए कि करना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो योजना का लोन होता है वो सीधा ये करना है तो करना, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी मार्क क्लोजिंग हुआ है और सारे जगह अब टारगेट मिल चुका है कि किसी ज़िला में 200, किसी में 500, किसी में 600, माने कि लोन इतना करना है तो करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास कल ही फ़ोन आया था कि हाँ आप अभी इस ज़िला में गोपालगंज जो ज़िला है यहाँ पे 200 के और 300 के आसपास का माने कि फ़ाइल को कर देना है। तो इस चीज़ बेहतर है, विकल्प अच्छा है। और लास्ट में एक बार फिर आप बता दीजिए कि ये इसमें इस लोन PMFME लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है? थोड़ा सा एक बार और कर दें, एक बार और क्लियर कर देते हैं। PMFME लोन के लिए ये लोन जो होता है आपको फूड कॉर्पोरेशन के माध्यम से आता है, यानी खाने पीने वाली चीज़ बना ही सकते हैं। इसमें आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो की ज़रूरत है, एक उद्योग आधार आपका लगेगा। इसके अलावा आपका निवास लगेगा, यदि जनरल हैं तो निवास चाहिए। यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 50% छूट मिल जाएगा उसमें।
इसके अलावा आपको एक 50% यानी? जो लोग ST SC से आते हैं उनको 50% सब्सिडी मिलता है। ओ यानी जनरल लोग को 35%, हाँ, बाकी लोग 50%। बाकी लोग को 50%। ये तो काफ़ी अच्छा है फिर। हाँ, OBC वगैरह जनरल को 35% है, ST SC के जो आते हैं तो उनको अब मिल जाएगा आपको 50%। और आपको ये टोटल दस्तावेज लेने के बाद आपको एक प्रमाणित कराना होगा। यदि आप गांव में कराना चाहते हैं उद्योग तो मुखिया करते हैं प्रमाणित, यदि आप शहरी इलाका से हैं तो वहाँ वार्ड करेंगे। बाकी यही आपका दस्तावेज लगेगा, उसके बाद आपका फाइल को वहाँ से प्रक्रिया चालू कर दिए। इतना दस्तावेज आपको कंपलसरी है कि लगेगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जानकारी अगर ये अच्छा लगा हो, अमित जी ने काफ़ी अच्छा जानकारी दी है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।